नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। और आज तो बहुत एक ऐतिहासिक फैसला आया है सरकार की तरफ से, है ना, उपनल कर्मियों के लिए। मुझे सुबह से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इन व्हाट्सएप, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद एक उपनल कर्मी हैं, उपनल में काम करते। बट एक चीज़ जो मुझे मैं बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, बट मैं सच बोलूँ सोशल मीडिया में मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इशू बन जाता है, बिन बात की बातें बन जाती हैं। और मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी हो या ऐसा कुछ भी मेरे मुंह से निकले जो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि गुस्से में, एग्रेशन में इंसान क्या बोलता है वो उसी को नहीं पता होता। तो आज एक फैसला आया समान वेतन दिया जाएगा उपनल कर्मियों को, और जिन्होंने 10 साल काम कर लिया है, ठीक है, या फिर जो 2015 से पहले से उसमें लगे हुए हैं। ये फैसला आया है आज। अब आप लगाइए कि एक उपनल कर्मी की मिनिमम जो सैलरी होती है वो 8,000 10,000 होती है। और आप खुद जानते होंगे कि आपके बच्चे, हर पेरेंट क्या चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनके पेरेंट्स का अच्छे से, अगर कोई उनको कोई विशेज़ हैं तो हर बच्चा ये चाहता है कि अपने पेरेंट्स की विशेज़ पूरी करे। क्या 8,000 में वो इंसान ये सब कुछ कर सकता है? मेरे ही बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे स्कूल, क्योंकि हर पेरेंट की होती है ना, इच्छा होती है कि वो अच्छी एजुकेशन दे। सरकार ने ये फैसला तो सुना दिया कि समान वेतन दिया जाएगा, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि हाँ, जिन लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। बट ये फैसला जब जो सरकार थी, हरीश रावत जी की जब सरकार थी, तब ये फैसला आ चुका था। जियो पास होने से पहले पहले उन्होंने क्या किया, सरकार ने केस कर दिया, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्टे लगा दिया इस पे कि हमारे पास अभी बजट नहीं है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज इनके पास बजट आ गया, आज सब कुछ हो गया। ये सिर्फ क्या होता है, इनका एक चुनावी चोचला होता है। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं, ये नहीं है कि हाँ, होना तो एक ना एक दिन था और हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट मैं अगर पर्सनली एक चीज़ आपको बताऊं तो इस सरकार ने जब ये निकाला है ना आज की समान वेतन दिया जाएगा, इससे पहले इन्होंने एक चीज़ और की है, वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले उन्होंने क्या किया है कि उपनल के द्वारा लगे हुए कुछ कर्मचारी थे जिनको काम से हटा दिया गया, उन्हीं में से एक मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड हैं मीन्स, ठीक है, उनको भी कार्य जो जहाँ पर वो एज अकाउंटेंट वर्क करते थे वहाँ से उनको हटा दिया गया, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी वैलिड रीज़न। कोई रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ उन्होंने क्या किया, वहाँ से एक नोटिस आया कि इनको हटा दिया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? कोई रीज़न? एक इंसान दिन रात आपके ऑफिस में मजदूरी, इसको मजदूरी ही कह सकते हैं, ठीक है, इसको मजदूरी इसलिए कह सकते हैं कि 8,000 दिहाड़ी दे रहे हो तुम उसको। वो जो काम कर रहा है, जो जितनी वो मेहनत कर रहा है, उसका आधा भी तुम्हारे सरकारी कर्मचारी नहीं करते थे। बाबू का काम वो करता था, कैशियर का काम वो करेगा, क्लर्क का काम वो करेगा, अकाउंटेंट का काम वो करेगा, रही सही कसर पियोन, तो उसका भी काम वो कर लेगा, करते ही थे। तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ठीक है, आपने समान वेतन समान कार्य लगा दिया, बहुत अच्छा किया, नियमितीकरण कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन लोगों को हटाया उनके लिए क्या किया? वो तो आज भी कोर्ट के चक्कर ही काट रहे हैं ना, आज भी सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट में गए, पहले हाई कोर्ट में गए, वहाँ से कहा गया कि हाँ ठीक है, इनको इनकी जॉब वापस दी जाएगी, ठीक है। सरकार के अगेंस्ट जो इन्होंने केस लड़ा था, इन लोगों को, कितने लोग थे मुझे ये नहीं पता, बट हाँ कुछ हैं लोग जिनको जॉब से हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो ये अभी आदेश आया है ना, समान वेतन समान कार्य या फिर नियमितीकरण का, इसका फायदा उनको तो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि उनको तो आपने बर्खास्त कर दिया कार्यकाल से, आपने उनको तो जॉब से निकाल दिया है, तो उनको थोड़ी इस चीज़ का फायदा मिल रहा है। पर इस चीज़ पे भी तो गौर किया जाए कि जिनको हमने जॉब से हटा दिया है उनकी फैमिली क्या करेगी? वो इंसान सालों साल उन्होंने आपके दफ्तरों में, आपके कार्यालयों में जाके काम किया है, सब कुछ किया है। आज अगर ये जो आपने आदेश निकाला है, इसका उनको क्या मिल रहा है, क्या परिणाम? उसका परिणाम उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो आपने अगर ये निकाला तो इस पे ये वाली बात भी तो होनी चाहिए कि जिनको आप लोगों ने जॉब से बर्खास्त कर रखा है, आप उनके लिए भी तो कुछ कीजिए।
वो भी तो कोर्ट से जीत के आए ना, हाई कोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, एबेंडमेंट ऑफ केस कोर्ट का केस लगा रखा है अभी। क्यों? क्योंकि सरकार ने कोर्ट तक की बात की अवहेलना की है, कोर्ट की बात भी नहीं मानी है। अभी भी ये लोग केस लड़ रहे हैं कोर्ट पे। ठीक है, जब आपने नियमितीकरण का आदेश दिया है तो एटलीस्ट जिनको आपने जॉब से बाहर किया था विदाउट एनी रीजन, आप उनको दोबारा पहले जॉब पे तो रखिए। 18 19 साल उन्होंने भी तो दिए हैं उपनल में, उन्होंने भी तो उपनल में काम किया है 18 19 साल। आपने उनको जॉब से बर्खास्त कर दिया, उसके बाद आप बाकियों की सिंपैथी गेन करने के लिए, बाकियों के वोट्स गेन करने के लिए, अपना चुनावी प्रपंच को सही करने के लिए आपने अनियमितीकरण को लागू कर दिया है। लेकिन इसका बेनिफिट उन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है जिनको आपने जॉब से निकाला है? वो भी तो कोर्ट केस जीते हैं, वो अभी भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मेरी धामी सरकार से या फिर धामी जी से मैं इन पॉलिटिक्स के पचड़ों में वैसे ही नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि जिसकी नॉलेज नहीं है ना उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और लिटरली मुझे पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, बट हाँ मुझे प्रॉब्लम है इस चीज़ से, क्योंकि मैं खुद उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड खुद उपनल कर्मचारी थे। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के साथ साथ बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से। बहुतों की आर्थिक स्थिति में परेशानियां हो रही हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी आप बीती बता रही हूँ कि हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे नियमितीकरण हो, नियमितीकरण हो, नियमितीकरण हो, और आज वो दिन आया, नियमितीकरण भी हो गया। बट उसका बेनिफिट हमें क्या मिला? उन लोगों को क्या मिला जिनको आपने जॉब से निकाल दिया? विदाउट एनी रीजन निकाला है, कोई कारण नहीं था आपके पास। आपने क्या किया? 12-15 लोगों के नाम लिखे, इनको जॉब से बर्खास्त कर दिया जाए। क्यों किया जाए? और आज अगर आपने नियमितीकरण का आदेश दिया तो उसके साथ साथ उन एम्प्लॉयज को, उन लोगों को भी तो जॉब वापस करो जिनकी आपने जॉब छीनी है। वो क्या करेगा? वो खुश हो कि दुखी हो? अब आप बताइए। मैं नियमितीकरण के लिए खुश हूं या फिर मैं जैसा मेरा पहले से चल रहा था वैसे ही रहूं कि हाँ हम अभी भी वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि आधे कुछ उपनल कर्मियों को तो उन्होंने जॉब से निकाल रखा है ना। मैं हर किसी का नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं उस चीज़ से मेरी फैमिली उस चीज़ को सफ़र कर रही है, तो मैं वही बताऊंगी जो मैं सफ़र कर रही हूँ। तो मेरी सरकार से यही अपील है, मैं यही चाहती हूँ कि आपने जो आज ये नियमितीकरण का आदेश लागू किया है, ठीक है, सर आँखों पे बहुत अच्छा काम है ना। बहुत सी फैमिलीज, बहुत से लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। बट आप उन लोगों के लिए भी सोचिए जिनको आपने बिना किसी कारण के उपनल कर्मी थे, उपनल कर्मी होने के बाद भी आपने उनको जॉब से बर्खास्त किया, उनको उनके पदों से हटाया, और उसके बाद कोर्ट केस जीतने के बाद भी आप अभी भी पता नहीं कौन से, क्या कहते हैं उसको, माइंड सेटअप कौन सा लगा के बैठे हैं, कौन सा करके बैठे हैं कि आपको अभी भी ये लग रहा है कि मैंने इतना काम कर दिया तो बहुत है। अरे जिनको तुमने जॉब से निकाला है वो थोड़ी तुम्हें बहुत वाहवाही तुम्हें देंगे, नहीं देंगे ना, क्योंकि उनकी तो तुमने जॉब खा ली, उनको तो तुमने जॉब से निकाल दिया, तो उनके लिए भी तो कुछ कीजिए। वो तो जीत रहे ना कोर्ट केस जीतने के बाद भी। आप तो कोर्ट की बात नहीं मान रहे यार। आप सरकार हैं, आपको हर चीज़ का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करें, बट आप कर रहे हैं, आपने की है, उसके अगेंस्ट भी ये लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता मेरी बात कहाँ तक जाएगी, और बहुत टाइम से सोच रही थी बोलने की। आज जब मेरे पास मैसेज आए थे तो मुझे बहुत खुशी भी हुई, और एक पल के लिए ऐसा लगा कि काश उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ होता, है ना। जो इन लोगों ने जॉब से लोगों को बर्खास्त किया, इन लोगों को बर्खास्त नहीं किया होता तो आज शायद जितना बाकी उपनल कर्मी खुश हो रहे होंगे, जितना बाकी लोग अभी उनके घरों में एक अच्छी, मतलब गुड वाइब्स बोलते हैं जिसको, वो आ रही होंगी, वो मैं भी फील कर रही होती, मेरी फैमिली भी फील कर रही होती। बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा तो अभी भी केस चल ही रहा है, क्योंकि हमारे फैमिली, हमारे जो है, हम लोग उपनल में काम करते थे जिनको इन लोगों ने निकाल दिया है, उनका तो अभी भी केस चल रहा है, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर खुशी दो तो पूरी दो, ठीक है, उनको भी दो। मतलब जो या ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोर्ट केस नहीं जीते हैं तब कोई दिक्कत है, कोर्ट केस तो हम लोग जीत चुके हैं ना। तो सरकार इनके लिए भी कुछ सोचे तो बहुत
अच्छा होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि कहने में आई तो बहुत कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, और इतना कुछ कहना मुझे नहीं ठीक लगता है, वो भी सोशल मीडिया पे। बट हाँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर बातें थी, निकालनी ज़रूरी थी, तो मैंने बोल दी। बाकी थैंक यू। एंड उपनल कर्मियों के लिए बहुत खुश हूँ मैं।